नायाब मणि है। वो सचमुच अपनी तेज से, ओज की कविताओं से, ये जो एक सुंदर कवित्री आपको दिख रही है, इनका नाम अंजू सिंह जी है। ओ मत बोलो बेटा, ये ऑफिसर हैं, टंगवा सकती हैं। नहीं आप अच्छा आइए, स्वागत है आपका। ये थोड़ी विलंब है बेटा, तुम लोगों ने इतनी तालीम मैं जब आया था तो नहीं बजाई थी। ये महिलाओं पर जो 33% का आरक्षण है, तो यार हम लोग भी कहीं गूगल से डाउनलोडेड अपलोडेड नहीं है, हमारे लिए भी बजा दिया करो ढंग से। हाँ आइए, स्वागत है आपका अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उस नायाब मणि को आपके बीच में बुला रहा हूं जो अलीगढ़ की धरती से, बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं उनको देखने की जरूरत नहीं, देखो मुझे ही आप, है ना, देखो मुझे ही आप। ये हास्य और ओज दोनों में लिखते हैं। खास बात ये है, ओज के बहुत सारे कवि हैं हमारे देश में, लेकिन ये अपने आप में अनूठा कवि हैं। छंद के साथ मंच पर आजकल छंद जिस तरीके से जलहरण छंद, मनहरण छंद, जिस तरीके से थोड़ा सा धूमिल होता जा रहा है, उसको मुझे लगता है कि हमारे इन जैसे कवियों ने ही जिंदा रखा है। सर बड़ी कमाल की बात है, छंद में आपके बीच में ओज और हास्य किस तरीके से रखा जाता है। मैं उस कवि को बुलाऊंगा। हंसाना बहुत जटिल प्रक्रिया है। नाकाम मोहब्बत का हर दुख सहना, नाकाम मोहब्बत का हर दुख सहना, हर एक इल्जाम से डरते रहना, जिंदा ही मार गया है यारो, महबूब की औलाद का मामू कहना। तो इस तरीके का तेवर है उनका। देशभक्ति की बात करते हैं, भरा ना हो जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं है, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। अरे स्वदेश के नाम पर थोड़ा ढंग से खुल जाओ, तालियां ढंग से जरा बजा दो। मैं आवाज देता हूं वेद प्रकाश मणि जी को। जी हाँ, नहीं बैठ जाना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता अपने कभी। जी स्वागत है आपका। रगों में दौड़ते फिरते रहने की हम नहीं कायल, मिर्जा गालिब जी का एक शेर है। रगों में दौड़ते फिरते रहने की हम नहीं कायल, जो आंख से ही न टपके वो फिर लहू क्या है। आवाज देता हूं अपने बड़े भाई वेद प्रकाश मणि जी को। स्वागत है सर। MIT संस्थान के संस्थापक महोदय एवं डायरेक्टर, निदेशक, सभी को प्रणाम करता हूं। और जो मेरे सामने बैठे हैं देश के कर्णधार, उनको विशेष प्रणाम करता हूं। सशक्त मंच को भी सादर नमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे अलीगढ़ से मंगवाया गया है, और आप ये भी जानते हैं कि अलीगढ़ ताले और तालियों का शहर है। हाँ जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ताले का महत्व तब तक नहीं होता जब तक कि तालियों का साथ ना हो। अरे वाह, जिंदाबाद बनेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। और देखिए तालियां बजाने के भी कई फायदे हैं। हाँ, हमारे स्वामी रामदेव जी कहते हैं ताली बजाने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, रक्त का संचार होता है। हाँ, एक आध फायदे मैं भी बताता हूँ। हाँ, तालियां बजाने से मक्खी मच्छर भी पास नहीं फटकते। और विशेष फायदा, जब हमारी पत्नियां तालियां बजाती हैं तो पति सावधान की अवस्था में आ जाती है। विशेष फायदा। क्या बात है, क्या पंज मारा है। क्या साथियों,
सबसे पहले बात करते हुए बच्चे इस सुंदर भव्य और दिव्य आयोजन के लिए आप सभी को संस्थान के जितने भी संचालक हैं उन सबको प्रणाम करता हूं। भाई प्रवीण राही जी को विशेष साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने इतना सुंदर भव्य आयोजन संयोजन किया है। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजती हैं। भाई मैं दो पंक्तियां सुंदर भव्य आयोजन के लिए आ जाओ, दो पंक्तियां आप सबके नाम देश के। स्वागत है स्वागत है। अपनी बात प्रारंभ करता हूं। स्वागत। मैं हास्य को ओज का कवि हूं। दोनों की वानगी आपके समक्ष संक्षिप्त रूप में रखने का प्रयास। कभी आए हैं दूर से आपके निवेदन पे, कि कभी आए हैं दूर से आपके निवेदन पे, प्रेम प्रीत प्यार के गीत गुनगुनाइए और भांति भांति कवि गण मंच पे विराजमान मान सम्मान कर तालियां बजाई। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या छंद, बहुत अच्छा। और दो पंक्तियां आप सबके नाम देश के नाम। कि देश की समस्याओं को कभी गण उठा सके, कि देश की समस्याओं को कभी गण उठा सके, समर्थन कर हौसला आप बढ़ाइए और कवियों की वाणी संसद तक पहुंच सके, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखिए मैं पैसे से अधिवक्ता हूं लेकिन पैसे से नहीं। क्या टिप्पणी दी है। और भाई साहब अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अच्छा, अपनी इज्जत अपने हाथ। मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं। मतलब वकील नहीं कहते। एक बात और मैं सत्य बता रहा हूं आपको कि जो बेटा दुनिया की नजर में शेर है, शेर, कि जो बेटा दुनिया की नजर में शेर है वही पत्नी के चरणों में बेबस ढेर है। वाह। कि जो बेटा दुनिया की नजर में शेर है वही पत्नी के चरणों में बेबस ढेर है, और जो बेटा माँ की नजर में जेंटल है वही पत्नी की नजर में मेंटल है। क्या क्या बात है। अरे मेंटल पर तो ढंग से एक बार ताली बजाओ जरा आप लोग खुल के। और मैं सच बता रहा हूं साथियों, सच बता रहा हूं, जो बेटा माँ की नजर में जेंटल है वही पत्नी की नजर में मेंटल है, क्योंकि बेटे को जेंटल बनाने में माँ को 21 वर्ष लगती है। अरे वाह। क्योंकि बेटे को जेंटल बनाने में माँ को 21 वर्ष लगते हैं और उसी बेटे को मेंटल बनाने में पत्नी को 21 मिनट तक नहीं लगती। क्या क्या सचमुच अच्छा। और रही बात सम्मान की, तो साथियों सम्मान सबको अच्छा लगता है। मेरी पत्नी बहुत सम्मान देती है, मुझे इतना सम्मान करती है, इतना सम्मान करती है कि क्या बताऊं, मुझे चुल्लू और पानी में डूबने की इच्छा करती है। और ये सम्मान का प्रतिफल आप देखिए। ये तो सम्मान का नहीं है दादा, ये पूरे मोहल्ले ने आपके ऊपर हाथ फेरा है। मैं अपने जैसे चिकनाई युक्तों को विशेष प्रणाम करता हूं। अरे देखिए दादा आपकी बात पर सब कैसे खुश है। भाई साड़ू साड़ू लखू बेटा शांति सुन, मैं सच बता रहा हूं मेरी पत्नी कितना सम्मान करती है, देखिए जरा। स्वागत। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी। इतना सम्मान करती है आदमी। और ये आप जानते हैं कि फूलों की माला तस्वीर पर कब लटकाई जाती है, ये सभी जानते हैं कि एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी, साथ में अगरबत्ती भी जला दी। मैंने हिम्मत करके हाथ जोड़कर पत्नी से पूछा, प्रिय तुमने मेरे फोटो पर फूलों की माला क्यों लटकाई है, साथ में अगरबत्ती क्यों जलाई है? बोली चुप रहो, अभी तो केवल फूलों की माला लटकाई है, साथ में अगरबत्ती जलाई है, शुक्र करो कोई और कारस्तानी नहीं कर दिखाई है। मैं बोला आखिर तुम क्या सिद्ध करना चाहती हो? बोली इसमें सिद्ध करने की कोई बात नहीं, मैं तो देख रही थी कि जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो बाद में कैसे रहोगे। मैंने कहा अच्छा तू ये बता इसके बाद क्या करेगी?
बोले किसी और की तस्वीर लगाऊंगी, उसे भी फूल माला पहनाऊंगी, बच गया तो ठीक, नहीं तो किसी और की तस्वीर लगाऊंगी, उसे भी फूल माला पहनाऊंगी। मैंने कहा भाग्यवान तूने ऐसा बेतुका निर्णय क्यों लिया है? बोले भूल गए, आपने तो सदा स्वागत रहने का आशीर्वाद दिया है। अच्छा है, अच्छा है भाई साहब, ये सदा स्वागत रहने का आशीर्वाद मैं आज तक झेल रहा हूँ, आज तक झेल रहा हूँ। और आपने देखा ये मंच पर जयमाला कार्यक्रम भी चला। जयमाला कार्यक्रम, वर नहीं वर को वरमाला पहनाई नहीं दादा, पुरुष पुरुष को पहना रहे थे, हम कर रहे भाई साहब, एक ही बात है। एक ही बात है, या ये इनकी भाषा में कह लीजिए पुरुष ने पुरुष को वरमाला पहनाई। अच्छा अच्छा। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि ऐसे भव्य और दिव्य आयोजन पूरे देश में आयोजित कराए जाएं तो मैं दावे से कहता हूं कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। अच्छा। और साथियों देखिए आजकल मोबाइल का बहुत जमाना है, ये दुर्भाग्य कह लीजिए कि हमारे देश में चैनल संस्कृति हावी है, कुसंस्कृति प्रभावी है, और पाश्चात्य संस्कृति की जो हवा चल रही है उसका परिणाम और दुष्परिणाम सब आप देख रहे हैं। मेरी पत्नी ने ऑनलाइन शॉपिंग से प्रेरित होकर एक्सचेंज ऑफर में चक्कर में पड़कर भाई साहब मोबाइल एक्सचेंज ऑफर ऑनलाइन मंगवाया। किस तरीके का ऑफर आया वो देखिए आप। स्वागत है। जब से बीबी ने मोबाइल ऑनलाइन मंगवाया है, अच्छा, जब से बीबी ने मोबाइल ऑनलाइन मंगवाया है, अपनापन भूल रही मोबाइल से दिल को लगाया है। अब तो यारों हद भी हो गई, ऑफर ने चौंकाया है। अब तो यारों हद भी हो गई, ऑफर ने चौंकाया है। पति बदलने का भी ऑफर ऑनलाइन ही आया है। अच्छा अच्छा। और देखिए साहब, पति बदलने का भी ऑफर, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कुछ आजकल कुछ शादी विवाह में भी कुछ अजीब और गरीब स्थिति है। अच्छा, किसी को देखने जाते हैं कोई पसंद आ जाता है, अजीब स्थिति है। तो देखिए उस दृश्य को देखिए कि विवाह के योग्य लड़की जब उसको दिखाई थी, विवाह के योग्य लड़की जब उसको दिखाई थी, सहयोगी कोई लड़की उसके संग आई थी। यही होता है ना बिल्कुल। विवाह के योग्य लड़की जब उसको दिखाई थी, सहयोगी कोई लड़की उसके संग आई थी। सहयोगी पसंद आने पर हुई ठुकाई थी, सहयोगी पसंद आने पर हुई ठुकाई थी। ज्ञात हुआ सहयोगी लड़की की माई थी। ऐसा आजकल पता ही नहीं चलता, अजीब और गरीब स्थिति है, न मां मालूम पड़े न लड़की मालूम पड़े। तो मैं सच बता रहा हूं। पर देखिए आगे क्या दृश्य होता है कि बारातियों की हालत कुछ और बिगड़ गई, बारातियों की हालत कुछ और बिगड़ गई। दुल्हन भी कैबरे डांस करने पड़ गई। अजीब गरीब स्थिति है कि बारातियों की हालत कुछ और बिगड़ गई, दुल्हन भी कैबरे डांस करने पड़ गई। हुआ नग्नता प्रभाव आंख ऐसी लड़ गई, हुआ नग्नता प्रभाव आंख ऐसी लड़ गई। दुल्हे को छोड़ बरमाला दूजे के पड़ गई। और देखिए मेकअप का भी कमाल देखिए साहब, मेकअप का, अच्छा, मेकअप का कमाल देखिए, अच्छी जोड़ी लगती है। हाँ, कि मेकअप का कमाल देखिए, अच्छी जोड़ी लगती है। हिरनी जैसी चाल देखिए, उम्र भी थोड़ी लगती है। मेकअप का कमाल देखिए, अच्छी जोड़ी लगती है। हिरनी जैसी चाल देखिए, उम्र भी थोड़ी लगती है। आहें चाहे मन में भर लो, आहें चाहे मन में भर लो, बड़ी निगोड़ी लगती है। मेकअप भूत उतरने पर घोड़ी
लगती है। क्या बात है भाई साहब, ये यहाँ की महिलाओं के लिए नहीं था। मैं तो अलीगढ़ की बात कर रहा था। अलीगढ़ की बात हो रही है, वहाँ की महिलाओं। अलीगढ़ में भी अपनी गली की बात कर रहा हूँ और अपनी गली में भी अपने घर की बात। अरे अरे अरे, मतलब कुल मिला के भाभी जी की बात कर रहे हो। भाई साहब कितना अनुभव है भाई साहब। मैं सच बता रहा हूँ साथियों, जितना सम्मान मेरी पत्नी देती है उससे भी ज्यादा सम्मान मेरा बेटा देता है। अरे वाह। जब कल रात को मैं कवि सम्मेलन से लौट के अपने घर आया तो मेरा बेटा मेरे पास रोटी लेकर आया कि लो पापा जी रोटी खा लो। मैंने, मेरा पेट भरा हुआ कि ना पापा जी आप रोटी खा लो। मैंने, बेटा मेरे सिर क्यों पड़ता है? मेरा पेट भरा हुआ कि ना पापा जी आप रोटी खा लो नहीं तो मम्मी मारेंगी। मैंने, बेटा सही सही बात बता, आखिर बात क्या है? बोले पापा जी पूरी गली में घूमा कोई कुत्ते ही न मिले, सोचा आपको ही डालना। भाई बड़ी मान सम्मान की बातें हैं ये। और देखिए मेरी पत्नी, सच बता रहा हूँ साथियों, हमारी पत्नी शादी से पहले थी जूडो कराटे की चैंपियन। अच्छा, जूडो कराटे की। और ये जो आप जो देख रहे हैं ना मेरी विशाल का है, उसी का परिणाम है। हमारी पत्नी शादी से पहले थी जूडो कराटे की चैंपियन, अब है सुपरहिट मुकाबला डिस्को कंपटीशन। जब भी हम उसके प्रदर्शन में अपना एक्शन दिखाते हैं वो शेरनी सी गुर्राती है, म्याऊं हो जाती है। आजकल तो वो अपने चैंपियनी हथकंडे अंबर आजमा रही है, अपने चैंपियनी पदक हमारी खोपड़ी पर बजा रही है। कह सकते हैं कि जूडो कराटे वाले हाथ धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं और हम भी मार चैंपियन होने का दावा कर रहे हैं। वह मार कब तक मारेगी? अरे कभी तो हारेगी। वाह, बहुत अच्छा। भाई साहब अजीब गरीब स्थिति है, मैं सच बता रहा हूँ। देखिए हमारे देश में चुनावी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है और 2024 बिल्कुल करीब है, चुनावी सभाएं फिर प्रारंभ होने का दौर है, नेताएं आएंगे और नेताओं के विषय में जितना भी कहा जाए, क्योंकि हमारे देश में नेताओं की फसल कुकुरमुक्त झुंडों की तरह, अनचाही फसलों की तरह जांचा में पैदा हो जाती है। मैं नेताओं के विषय में एक व्यंग रचना के माध्यम से आप तक जुड़ता हूँ और अपनी बात आप तक पहुंचाता हूँ कि एक कुत्ते ने एक नेताजी को काटा, कि एक कुत्ते ने एक नेताजी को काटा, पाजामा चबाया, मुंह में दबाया, दूसरे दिन अखबार में समाचार आया कि नेताजी का घाव तो भर गया, जिस कुत्ते ने काटा था बेचारा मर गया। ये अजीब व गरीब स्थिति है। और देखिए कैसी कैसी सभाएं होती हैं, नेताएं जब अपनी सभा करते हैं तो देखिए चुनावी दौर का माहौल देखिए, इलेक्शन लड़ने का समय, इलेक्शन लड़ने का समय अब फिर से आया है, कि इलेक्शन लड़ने का समय अब फिर से आया है, इसीलिए नेताजी ने चमचों को चाय पे बुलाया है। वाह वाह, स्थिति ऐसी होती है कि इलेक्शन लड़ने का समय अब फिर से आया है, इसीलिए नेताजी ने चमचों को चाय पे बुलाया है, कि ठीक तुम 4 बजे भीड़ जुटा लाना, ठीक तुम 4 बजे भीड़ जुटा लाना, कि भाषणों के बीच में तालियां बजवाना, कि तालिबाज को 10-10 के दे देना। अरे वाह, इसको तो आप समझते हैं ना, पूरा देश समझता। अरे तालिबाज को 10-10 के दे देना, हाथ तौबा करें तो फिर कस-कस के दे देना। हमारे यहाँ ये भी अवस्था भी है, अरे तालिबाज को 10-10 के दे देना, हाथ तौबा करें तो फिर कस-कस के दे देना। अरे इन्हीं अदाओं ने लल्लू को नेता बनाया है, इसीलिए नेताजी ने चमचों को चाय पे बुलाया है। और साथियों देखिए समय का अभाव है किंतु बड़ा भाव है। जैसा कि हमें बताया गया कि लगभग 5 बजे तक कार्यक्रम को समापन करना है और अभी हमारी कवियों की साथियों की श्रृंखला बड़ी लंबी है। मैं अपने काव्य पाठ को संक्षिप्त करते हुए 1-2 मुक्तकों के माध्यम से अपनी बात और फिर मैं अपना समापन करूंगा अपनी बात का। मैं उन सच बता रहा हूं उन सैनिकों को जिनकी बदौलत हम देश में सुख और चैन की सांस लेते हैं,
उन बलिदानियों को नमन करना चाहता हूँ, उन देशभक्तों को नमन करना चाहता हूँ जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और हम सुख और चैन की सांस लेते हैं। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से उन सबको नमन। अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा, अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा, माँ भारती की आरती सम्मान तिरंगा, अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा, माँ भारती की आरती सम्मान तिरंगा, गंगा है अमृत धारा दयावान तिरंगा, गंगा है अमृत धारा दयावान तिरंगा, झुकने न देंगे आनवान शान तिरंगा, झुकने न देंगे आनवान शान तिरंगा। और साथियों, एक बात और कहने का प्रयास, एक बात और कहता हूं कि आज जो स्थिति है, मैं कहना चाहता हूं कि न मंदिर को तोड़िए न मस्जिद को ढाइए, न मंदिर को तोड़िए न मस्जिद को ढाइए, टूटे दिलों पे हो सके मरहम लगाइए, न मंदिर को तोड़िए न मस्जिद को ढाइए, टूटे दिलों पे हो सके मरहम लगाइए, जो भारतीय बना रहे गले लगाइए, जो भारतीय बना रहे गले लगाइए, वरना तो गद्दारों को मार कर भगाइए, वरना तो गद्दारों को मार कर भगाइए। और हम मजहबी उन्माद में प्यार की बातें करते हैं कि मजहबी उन्माद में हम प्यार की बातें करते हैं, तीर और ना ही तलवार की बातें करते हैं। यदि आंच आ जाए मां भारती की अस्मिता पर, फिर हम प्यार नहीं अंगार की बातें करते हैं, अंगार की बातें।